नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य बनाने का सिर्फ पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो जो टीचर्स हैं, जो हमारे अध्यापक साथी हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एचटेट का क्या सीन है, पीजीटी री एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसीज़ वगैरह का क्या लेटेस्ट अपडेट है, तो वो मैं सारा डिटेल डिस्कस करूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। कौन सी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, कौन सी नहीं, वो आप तय करेंगे। जहाँ पे आपको कोई डाउट लगती है तो वो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लें। और आपका कोई किसी तरह का सुझाव है कि भविष्य में कोई भर्ती के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं या किसी पे आपको बात करनी है मेरे से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैटर करता है पीजीटी स्क्रीनिंग। लेकिन ये पीजीटी स्क्रीनिंग से पहले एक चीज़ जो आ रही है वो है आपका एचटेट। ठीक है, तो पहले मैं एचटेट की ही बात कर लेता हूँ। तो डियर, सबसे पहले तो अब एचटेट 2021 जो है इस पे काम शुरू होने वाला है। ठीक है, लमसम हम कह सकते हैं ये इस बार भी दिसंबर या जनवरी में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर लगभग एचएससी ने पहले से कुछ डेट को फिक्स कर दिए, तो बाकी किसी डेट में अगर कोई टाइम बचा है तो दिसंबर या जनवरी में ही एचटेट का पेपर हो सकता है। अब मैटर ये भी करता है कि एचटेट तीनों का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एचटेट तीनों का ही होगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का नहीं होगा। फर्स्ट लेवल का तीनों ही लेवल का होगा। ठीक है, सिर्फ ये है कि जेबीटी आगे से एडमिशन बंद हुए हैं, यानी कि कोर्स बंद हुआ है, लेकिन भविष्य में वो खुल भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो स्थायी है, जब अभी आवश्यकता नहीं है इसलिए चल रहा है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अब तक पास नहीं किया है तो वो ज़रूर पास कर लें। ठीक है, तो अब बात आगे हम ये भी बात करेंगे कि एचटेट और पीजीटी स्क्रीनिंग को पास कैसे करना है, क्या सिलेबस वगैरह है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद बात आती है वैकेंसी की। तो डियर, अभी पीजीटी की वैकेंसी आपके पास है, टीजीटी की भी एक दो सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं। ठीक है, जो एक दो और सब्जेक्ट की आ सकती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आने वाले 2-3 महीनों में पूरा स्कूल वगैरह का, सभी स्कूलों का ब्यौरा जैसे डीएससी के पास जाएगा, उसके बाद वैकेंसी कम या ज़्यादा होंगी, तो उसके बाद फिर ये होगा री एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वो पीजीटी भी होगा और वो टीजीटी भी हो सकता है। टीजीटी तो इंग्लिश की तो बाकी है, संस्कृत भी आएगी और भी कुछ सब्जेक्ट आ सकते हैं, वो फ्यूचर में डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेनली जो है पीजीटी री एडवर्टाइजमेंट होगी एचटेट के बाद, और सभी को मौका मिलेगा, पिछले वालों को भी, और जो ये एचटेट करने वाले हैं 2021 वाला वो भी। अब ये लास्ट टाइम भी मैंने एचटेट के लिए पहले से तय आपको बता दिया था कि इस तारीख को एचटेट होने वाला है। एचटेट का रिजल्ट आया तो उस दिन ही मैंने ये बता दिया था कि पीजीटी की भर्ती अभी नहीं होगी, एक एचटेट का मौका और मिलेगा। ठीक है, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, क्योंकि आउटपुट जो थी कोरोना के कारण वो यही थी कि चीज़ें अभी स्कूल में स्थायी सामान्य नहीं थी, सामान्य परिस्थितियाँ अभी भी स्कूल में नहीं हो रही है, तो इसलिए एक एचटेट और पक्का होगा, ये सामने हमारे दिख रहा है हमें। ठीक है, तो पीजीटी रे एडवर्टाइजमेंट होगी, और वैसे भी मुझे कोई जानकारी मिलेगी तो वो अपडेट करूँगा। डीएससी में अपना परिचित साथी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए बता दूँ, री एडवर्टाइजमेंट होगी, और फिर इसके बाद यानी कि पहले एस्टेट होगा, एस्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद री एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर जाके पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे। तो पहले थोड़ा एस्टेट के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। लेवल 1 का सिलेबस तो ये है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 15-15 दोनों, और इसके बाद जनरल स्टडीज़ में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके 10-10 नंबर 30, मैथमेटिक्स 30, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30। ये तो बहुत इजी पेपर आता है, इजीली स्टूडेंट कर भी देते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसे पास करें, आप इजीली कर देंगे। मैं मेनली बात कर लेता हूँ लेवल 2 और 3 की। ठीक है, तो लेवल 2 और 3 जो है, इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 है, हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका ये और ये। मैं इस 60 मार्क्स को ही मेन इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट आएगा ना 60 मार्क्स का, वो इतना टफ आ जाएगा कि आप उसमें अच्छे नंबर नहीं ले पाएंगे। 40-45 हद से हद है, बल्कि 40-45 वाला भी मैं मानता हूँ कि टॉपर रहेगा, कोई 45 नंबर ले लेगा तो 60 में से, नहीं तो लगभग 30-35 नंबर पे उसमें रह जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट पीछे पड़े रहते हैं सब्जेक्ट के। तो आपको अगर वास्तव में एचटेट पास करना है या आपको आगे भविष्य के लिए पीजीटी स्क्रीनिंग की भी तैयारी करनी है, तो फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट, अरे थोड़ा शोर कम करो, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यानी कि हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स, ये आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग इजीली हो सकता है हरियाणा जी के 10, यानी 60 में से मैं कहूँ बहुत नॉर्मल भी अगर आप करें अच्छे से, तो देखो मेरा कहने का मतलब नॉर्मल नंबर से 45 अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इसमें 50+ ले सकते हैं। ठीक है, बस आपकी ये सब्जेक्ट बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश पे विशेष ध्यान दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। ठीक है, लास्ट में इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ कि इंग्लिश के लिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश का तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपने क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली बार भी ज्वाइन भी की थी, तो सबको पता भी है। ठीक है, तो इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, इस बार फीस भी कम है, 500 फीस है सिर्फ। ठीक है, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम इस नंबर पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज दें और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट ग्रामर करवाऊंगा आपको, कंप्लीट आपको पिछले प्रीवियस पेपर करवाऊंगा, लास्ट टाइम भी करवाए थे और बहुत बढ़िया रिजल्ट स्टूडेंट्स का आया था, सारे सेलेक्ट हुए थे, एक आध स्टूडेंट को छोड़ के एस्टेट पास। ठीक है, बाकी सब ने एस्टेट क्लियर किया था। अब बात कर लेता हूँ स्क्रीनिंग की भी। स्क्रीनिंग में भी लगभग सिलेबस यही रहने वाला है, आपका 90 मार्क्स का होगा। 90 मार्क्स में से लगभग 30 से 40 आपका सब्जेक्ट होगा, लेकिन सिलेक्शन वही पाएगा जो बाकी 50 से 60 नंबर अच्छे से ले लेगा। ये ऐसे पार्ट हैं जो, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज सबको है, ये 50-60 में से ज़्यादा जो स्कोर करेगा वही इम्पोर्टेंट, यानी वही स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे यही सब आपके साथ डिस्कस करना था। तो बैच जिसको भी ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लें, ये नंबर है। ठीक है, मेनली मैंने यही बात बतानी थी कि आपको पीजीटी स्क्रीनिंग जो है नेक्स्ट ईयर पे जा रहा है, इस साल कुछ नहीं हो रहा। एचटेट हो सकता है इस साल के एंड में हो जाए या जनवरी में हो जाए। तैयारी अभी से आज से ही शुरू कर दे। कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि जब एडवर्टाइजमेंट होगी तब तैयारी शुरू करेंगे, वो उसकी मूर्खता है और कुछ नहीं। ठीक है, आज से अभी से तैयारी शुरू कर दो, बहुत टाइम है आपके पास अच्छे से तैयारी करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना। अब एक छोटी सी बात टीजीटी इंग्लिश के लिए कर लेता हूँ। टीजीटी इंग्लिश री एडवर्टाइजमेंट होने वाली है, कभी भी हो सकती है, मुझे चांस लग रहा है कि शायद स्टेट के बाद कर दें। तो री एडवर्टाइजमेंट तो होगी, लेकिन 2016 या 2016 के बाद के जो स्टेट पास हैं उन्हीं को सिर्फ वैलिड किया जाएगा, 2016 या 2016 के बाद। जिन्हों के ऊपर टीजीटी इंग्लिश लिखा है लेकिन उनके एसएस का सब्जेक्ट आया हुआ है या, ठीक है, सीधा सीधा ये समझ लो जिसके बाद लिटरेचर, स्पेशल इंग्लिश लिटरेचर जब से आने लगा है वही एचटेट वैलिड होंगे। बाद में मत रोना, बाद में केस करो, कुछ नहीं होने वाला है, अमेंडमेंट हो चुके हैं, कोर्ट बोल चुका है कि आगे से तुम यही करोगे और उसके बाद ही एचटेट जो है इंग्लिश लिटरेचर आना शुरू हुआ है। इसलिए इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई बहस वो नहीं है। ठीक है, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। पिछली भर्ती भी कैंसिल इसलिए हुई और मैं कहता भी आया था कि ये कैंसिल होगी होगी, वही हुआ। रीज़न यही था क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो ऐसा, अब देखो ज़्यादातर जो टीचर लोग हैं, टीचर क्या स्टूडेंट सबका यही हाल है तो इंसानी स्वार्थी इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को सही कहने के लिए कुछ भी कितने भी गिर सकते हैं। सबको पता है कि भी जो जो एसएस से करता आया है उसको इंग्लिश घंटा आएगी क्या, उसको इंग्लिश थोड़ी आती है। जो एसएस से वो पास कर देगा या मैथमेटिक्स से पास कर देगा तो वो इंग्लिश क्या पढ़ाएगा। इंग्लिश अपने भविष्य के चक्कर में वो कितने बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देगा। तो ये तो बहुत समझ की बात है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि भाई सिर्फ लिटरेचर वालों को ही चांस मिलना चाहिए जो इंग्लिश पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, तो वो भर्ती जल्दी आएगी, अब ये देखो कि कब आती है। बाकी अपनी तैयारी करते रहें। शुभ दिन, नमस्कार, जय हिंद। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।